मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के लिए उनका इस साल वाला जन्मदिन कुछ अलग अंदाज वाला रहा। अव्वल तो खुद जीतू ने इस मौके पर किसी आयोजन की जगह परिवार के साथ मंदिर जाना उचित समझा। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जीतू की गैर मौजूदगी में ही समर्थकों ने उनकी लंबी आयु की कामना करते हुए उनका जन्मदिन मना लिया। मुख्यालय में जीतू के लिए केक तो कटा, लेकिन क्या अब उनके लिए केक वॉक वाला समय बचा है? यानी क्या जीतू प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपनी सियासी यात्रा को अब तक की भांति सुखद और सुरक्षित बनाए रख सकेंगे? इस सवाल के पीछे कुछ ज़रूरी बातें हैं। जन्मदिन पर जीतू जिस समय परिवार के साथ मंदिरों में दर्शन कर रहे थे, तब कमलनाथ छिंदवाड़ा में जोरदार तरीके से शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए। कांग्रेस के दिग्गज नेता नाथ का जन्मदिन यूं तो जीतू से एक दिन पहले का है, लेकिन इस बार नाथ के लिए सेलिब्रेशन 2 दिन चला, वो भी कुछ ऐसी धूम धड़ाके के साथ कि उसके कई अर्थ निकाले जाने लगे हैं। जिस तरह से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने छिंदवाड़ा पहुंचकर नाथ के लिए जियो हजारों साल वाले भाव दिखाए, उससे जीतू के लिए हजारों सवाल उठना लाजमी है। सवालों वाली परीक्षा तब और कड़ी हो जाती है जब एन जीतू के जन्मदिन पर कमलनाथ खेमे के गिने जाने वाले कमल विश्वकर्मा अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। जिस समय जीतू को सालगिरह की बधाइयां दी जा रही थीं, तब विश्वकर्मा ने उन्हें नाकाबिल नेता वाली तोहमत प्रदान करने में कोई संकोच नहीं किया। उस पर हुआ ये भी कि कमलनाथ के सियासी भाई और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सोशल मीडिया पर कहीं भी जीतू को जन्मदिन की बधाई देते हुए नजर नहीं आए। अलबत्ता दिग्विजय ने सोशल मीडिया पर ही कमलनाथ को अपना बड़ा भाई बताते हुए उनके लिए शुभकामनाएं प्रकट की हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि नाथ के 2 दिन के शक्ति प्रदर्शन के आगे जीतू का जन्मदिन का मामला कुछ फीका नजर आ रहा है। अब पता नहीं कि पटवारी ने जन्मदिन के दिन पार्टी के लोगों से दूर रहने का निर्णय क्यों लिया, लेकिन इसे खुद पटवारी के लिए निर्णय की एक बड़ी और कड़ी घड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। 23 नवंबर को मध्य प्रदेश की विजयपुर और बुधनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं। दोनों ही जगहों पर मतदाता का निर्णय जीतू के सियासी भविष्य के लिहाज से अहम माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद से जीतू पटवारी अब तक राज्य के किसी भी चुनाव में पार्टी को सफलता नहीं दिला सके हैं। अव्वल तो कांग्रेस ने ही जीतू को इस पद की कमान तब सौंपी जब वे खुद विधानसभा का चुनाव हार चुके थे। उस पर इसके बाद हुए लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस राज्य की सभी 29 सीटों पर भाजपा के हाथों हार गई। जीतू को अगले 2 झटके तब लगे जब अमरवाड़ा विधानसभा सीट हुए उपचुनाव में कांग्रेस हारी, और यही क्रम इंदौर नगर निगम में पार्षद की एक सीट के लिए हुए उपचुनाव में भी जारी रहा। जीतू के लिए गंभीर मामला था, क्योंकि पार्षद की सीट का उपचुनाव उनके अपने वार्ड में हुआ था। ऐसे में यदि विजयपुर और बुधनी में कांग्रेस का हिसाब डगमगाता है, तो फिर ये जीतू के सियासी बही खाते के हिसाब किताब के खाते के लिए उनका घाटे का सौदा साबित हो सकता है। कांग्रेस आला कमान ने कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर जीतू को जिम्मा सौंपा था। अब क्या जन्मदिन के शक्ति प्रदर्शन के जरिए नाथ यह सब हिसाब किताब चुकता करने की तैयारी में है? क्या वाकई विजयपुर और बुधनी के नतीजे पटवारी की राजनीतिक तकदीर का फैसला करेंगे? इन सब सवालों के जवाब जल्दी ही मिल जाएंगे। हम भी जल्दी ही फिर से आपकी सेवा में हाजिर होंगे। अनादि टीवी मध्य प्रदेश देखने के लिए आपका आभार। नमस्ते।